सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं श्री राम यादव। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शाला ज्ञान में। और आज हम जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको करके बताऊंगा, आपका एक भी सवाल इसमें बाकी नहीं रहेगा। चाहे पीसीटीएस कार्ड ले लो, या फिर बीपीएल कार्ड, या फिर ओबीसी ईवीएस कार्ड, इन सब की एंट्री किस तरह से करनी है वो पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आवेदन करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय के शालाद्रपण आईडी से विद्यालय में आपको लॉगिन होना है। सबसे पहला कार्य आपको ये करना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या करना है। शालाद्रपण पे जाके अपने विद्यालय में लॉगिन होने के लिए आईडी पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड, और उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा छात्रवृत्ति को लेकर के। इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे विद्यालय में। इसके बाद जो पहला कार्य होता है वो होता है कि जो वर्क इंचार्ज की मैपिंग करनी होती है छात्रवृत्ति के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे कार्मिक में। कार्मिक में जाने के बाद ये देखो वर्क इंचार्ज मैपिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इसका मैंने पहले एक अलग से वीडियो बना रखा है कि वर्क इंचार्ज की मैपिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट रोल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक है इंचार्ज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें इंचार्ज बनाना है, ऐसे सेलेक्ट करें, ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले से कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने पहले से प्री मैट्रिक इंचार्ज बना रखा है और ये देखिए एक्टिव है। अगर हम एक ही कर्मचारी को दो प्रभार देंगे तो वो नहीं होगा, एक डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो आपने लास्ट टाइम एक्टिवेट किया है वही रहेगा। यानी एक कर्मचारी को एक ही चार्ज मिल सकता है। ये करने के बाद में दूसरा जो मुख्य कार्य है वो क्या है, आपको जाना है विद्यार्थी टैब के अंदर। विद्यार्थी टैब के अंदर जाने के बाद आपको लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना ये फिल करना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में बहुत सी सूचनाएं आपकी गलत अपडेट हो जाएंगी, आपके लिए हितकारी नहीं होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पे आपको जिस बच्चे की और जिस क्लास के बच्चों की सूचनाएं अपडेट करनी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कक्षा 6 के ले लेता हूँ ये, और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे पास विद्यार्थियों के जो सूचना हमारे पास शो हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला है देखो पीसीटीएस कार्ड। पीसीटीएस कार्ड क्या होता है, जो ममता कार्ड होता है, महिलाओं का ममता कार्ड बनता है, आंगनबाड़ी के माध्यम से बनाया जाता है। वो पीसीटीसी कार्ड की जो सूचना होती है उसके जो नंबर होते हैं उस ममता कार्ड में होते हैं। तो वो ममता कार्ड की सूचना हम उसके नंबर यहाँ पे पीसीटीएस कार्ड के नंबर यहाँ से फिल करके और सेव कर देंगे। पहला कार्य। दूसरा कार्य बीपीएल कार्ड। देखो बीपीएल कार्ड दो तरह के बनते हैं, एक तो केंद्र सरकार के माध्यम से बनता है और एक राज्य सरकार की। तो जो हमारे पास विद्यार्थी है, अगर उनके पास उनका फैमिली का बीपीएल कार्ड, स्टेट बीपीएल या फिर सेंट्रल बीपीएल कार्ड जो भी है, उसकी सूचना भरने के लिए पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में बीपीएल आईडी और बीपीएल को वो किस डेट को जारी हुआ है वो डेट यहाँ पे फिल करके सेव कर देंगे। अगर बीपीएल विद्यार्थी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद जो अगली सूचना है वो है फैमिली की एनुअल इनकम, यानी जो परिवार की वार्षिक आय है वो क्या है। तो वार्षिक और उनकी वार्षिक आय जो भी है वो यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद वो इनकम टैक्स देते हैं या नहीं देते। अगर इनकम टैक्स देते तो यस पे क्लिक करके और अपडेट कर देंगे, नहीं देते तो नो पर। इस तरह से फैमिली इनकम हो जाएगी। इसके बाद में है ईवीएस कार्ड, यानी इकोनॉमिकली क्लीनिंग ऑक्यूपेशन, यानी जो उनका कार्य है, उनके जो माता पिता है वो किस कार्य में संलग्न है, यानी हाथ से मैला ढोने का कार्य करते हैं, टेनर या फ्लेयर्स है, या जोखिम के कार्य में लगे हैं। जोखिम का कार्य है कि हैवी मशीनरी जिस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो जहाँ पे बहुत बड़ी मशीनें चलती हों, ऐसी जोखिम भरे कार्य में करते हैं। तो उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके माता पिता जिस भी कार्य में संलग्न है वो यहाँ से हमें सिलेक्ट
कर लेना है। इसके बाद है CWSN कैटेगरी। CWSN कैटेगरी की से तात्पर्य है कि दिव्यांग विद्यार्थी, आपके विद्यालय में अगर कोई दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। दिव्यांग किस टाइप का है, इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखो, अंधता, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, चलन शक्ति, निशक्तता, इस तरह से ये कैटेगरी दी हुई है दिव्यांगता की। तो इनमें से जो भी बच्चा जिस भी कैटेगरी में फिट बैठता है उसको उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में है OBC EBC कैटेगरी। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर हमें उस बच्चे को सेलेक्ट करना है OBC के अंदर, जैसे या तो उसके माता पिता या फैमिली का BPL कार्ड हो, या BPL कार्ड धारक का पुत्र पुत्री दोनों कोई भी हो। अंत्योदय कार्ड होता है एक पीले कलर का सा कार्ड होता है जो पहले चलता था। आजकल शायद स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, लेकिन ये पहले चलता था। और BPL या इस तरह से इसमें जो भी विद्यार्थी जिस भी श्रेणी के अंदर अपना आता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, यानी कोई विद्यार्थी अगर एक्स सर्विस उसके माता पिता एक्स सर्विसमैन रहे हुए हैं। कैसे? जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी शहीद एवं स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र। पिता जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी शहीद हो, ऐसो की जानकारी, उनका प्रमाण पत्र उनके पास हो तो उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इतना कार्य करने के बाद में यहाँ से इसके बाद ये इतना कार्य करने के बाद में आपको फिर से नई टैब के अंदर टाइप करना है शाला दर्पण। शाला दर्पण टाइप करने के बाद इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको आना है सीधा नीचे। नीचे आने के बाद में देखो ये इस तरह से टैब चल रही है, यहाँ पे स्कॉलरशिप करके आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर भी नहीं, एक बार और करेंगे। ये देखिए स्कॉलरशिप की एक टैब आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन बटन पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंचार्ज लॉगिन और स्कूल ऑफिस लॉगिन। यहाँ पे हम सीधा इंचार्ज लॉगिन पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि इंचार्ज हमने मैपिंग कर दी है तो इंचार्ज लॉगिन यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे इंचार्ज लॉगिन में स्टाफ की जो खुद की आईडी है, जिनको इंचार्ज बनाया है वो अपनी आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, और अपने विद्यालय की जो NIC आईडी है वो दूसरे वाले रो के अंदर एंटर करेंगे। और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में हम यहाँ पे जो शाला दर्पण की जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वाला फॉर्म है यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, ये हम लॉगिन हो गए हैं। इसके बाद सेशन पूछ रहा है कि किस सेशन का है, तो 22-23 सेशन है। इसके बाद स्कॉलरशिप टाइप कौन सा है, प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक, तो 6 से 8 वाला प्री मैट्रिक है, कक्षा 6 से 8, तो इसको करके सबमिट मैं करूँगा। इसके बाद आपके पास सूचनाएं कुछ आ जाएंगी। टोटल स्कॉलरशिप कितने हैं, अपने पास 16 हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है नए बच्चे और पहले जो हो रखे उनको रिन्यू करना है। हमें मुख्य रूप से 3 ही टैबों पर कार्य करना है यहाँ पे जब हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भरेंगे। तो पहला था है फ्रेश स्कीम अप्लाई, दूसरा है रेन्यूअल स्कीम, और तीसरा है लॉक स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम पहले चलते हैं फ्रेश स्कीम अप्लाई के अंदर। यहाँ पे 17 आ गया अपना, स्कीम सेलेक्ट करेंगे जिस भी विद्यार्थी को हमें करना है। तो प्री मैट्रिक फॉर स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट्स, SC स्टूडेंट्स कक्षा 6 से 8। देखिए एक बार SC का देखते हैं, 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, ये हमारे पास कक्षा 6 के अंदर एक एलिजिबल स्टूडेंट है, 7 में 2 और 8 में 3। इस तरह से हम किसी एक बच्चे को यहाँ से किसी भी क्लास के, जिस भी क्लास के बच्चे को सिलेक्ट करना है। ये जो नीले कलर में लिखे हुए आ रहे हैं 1, 2 या 5 विद्यार्थियों की संख्या रही है, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आते ही वो विद्यार्थी हमें शो हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है स्टेटस क्या आ रहा है, नॉट अप्लाइड येट, यानी अभी तक इनके लिए इस बच्चे का हमने अप्लाई नहीं किया है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आँख का निशान आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ विद्यार्थी की सारी सूचनाएं आपको दिख जाएंगी। सारी सूचनाएं दिखने के बाद अगर कोई मिसमैच है तो आप प्रपत्र 9 में जाके पहले अपडेट करेंगे। उसके बाद देखो आधार नंबर, अगर आधार नंबर बच्चे का वेरीफाई आ रहा है तो राइट का निशान आ जाएगा,
जनाधार अगर बच्चे का वेरीफाई हो गया तो भी राइट का निशान आ जाएगा। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट अगर विद्यार्थी का या फिर उसके माता पिता का किसी का भी है तो वो यहाँ से उसका सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये उसका ऐसे IFSC कोड आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ब्रांच कहाँ पर है वो आ गया। इसके बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फैमिली इनकम के लिए अगर हमने अपने विद्यालय के स्तर पे कलेक्ट कर लेंगे क्या कहते हैं, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जनाधार हो गया, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया। इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट हम बच्चे के अपने विद्यालय में। इसके बाद में फैमिली इनकम विद्यार्थी की 50,000, विद्यार्थी की फैमिली की जो इनकम है वो 50,000 है। और स्कॉलर टाइप कैसा है, डेज स्कॉलर है, यानी विद्यार्थी की ये सारी सूचनाएं यहाँ से अपडेट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको काट देंगे, यानी ये विद्यार्थी अप्लाई हो गया है, छात्रवृत्ति के लिए इसका अप्लाई हो गया। अभी देखो स्टेटस क्या आ गया, अप्लाइड ऑन 9/10/2022 ये आ गया, यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया। इसी तरह ये हमने SC स्टूडेंट का किया, इसी तरह ST और OBC के स्टूडेंट को भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखो फिर है OBC स्टूडेंट, सेम प्रोसेस है। OBC के लिए 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके 6, 7, 8 में एक 6, 7 में 1 और इसमें 2, तो इसमें किसी क्लास में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक विद्यार्थी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी स्टेटस आ रहा है नॉट अप्लाइड, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ये जो आँख का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी की सारी चीज़ें जांचेंगे, देखो सब पे राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब इसकी सारी चीज़ें सही सही फिल की हुई है। और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये देखो विद्यार्थी की आ गई है, स्टेटस क्या आ गया, अप्लाइड ऑन 9/10/2022। इसी तरह रीसेलेक्ट फिर से करेंगे, रीसेलेक्ट करके हम इसके बाद में आता है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप चिल्ड्रन दोज एंगेज इन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व क्लीनिंग एंड, अभी जो हमने देखा था कि कचरा बीनने वाले या फिर सफाई करने वाले ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, तो उन बच्चों को हम, कोई बच्चा या उसके माता पिता ऐसे कार्य में लगे तो उसको यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर। इसी तरह प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और SBC MBC स्पेशल, अब BC अगर इस कैटेगरी का कोई विद्यार्थी हमारे विद्यालय में है तो उसको हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह कोई विद्यार्थी है, उसके माता पिता कारगिल वार हुआ था, करगिल युद्ध हुआ था, उसके अंदर पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गए यानी दिव्यांग हो गए, या फिर उससे पहले किसी लड़ाई में दिव्यांग हो गए, तो उस विद्यार्थी को इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह फिर है कि करगिल युद्ध के बाद कोई सैनिक जिस पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गया है करगिल युद्ध के बाद में, उसको हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह ओबीसी के लिए हम इसमें OBC को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए एक OBC का और मैं बता देता हूँ आपको, ये OBC के आ गए, क्लास वाइज स्टूडेंट आ गए। यहाँ से हम उस क्लास कक्षा 6 में 6 विद्यार्थी है तो 6 पर मैंने क्लिक किया। 6 पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए विद्यार्थियों की लिस्ट आ गई है, जिस भी विद्यार्थी को हमें भरना है। अभी नोट अप्लाइड आ रहा है सभी में, हम आँख वाले निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे विद्यार्थी की सारी सूचनाएं देखेंगे। देखिए आधार इस बच्चे का वेरीफाई है, लेकिन जनाधार अभी तक वेरीफाई नहीं है, इसलिए क्रॉस का निशान आ रहा है। अकाउंट अभी विद्यार्थी का नहीं फिल किया गया है तो अकाउंट भी इसका वेरीफाई नहीं आ रहा है। ये इसके अलावा फैमिली इनकम और स्कॉलर टाइप ये हो रखा है। जब तक विद्यार्थी का आधार, जनाधार और अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाते, आधार और जनाधार से अकाउंट का लिंक नहीं हो जाता, ये निशान राइट के निशान में तब्दील नहीं होंगे, तो तब तक हम इस विद्यार्थी का अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में ये हो गया फ्रेश, जिनको पहली बार हमें आवेदन करना है। इसके अलावा जो पहले से आवेदन किया हुआ था पिछले साल, गत साल, उनको रिन्यू किस तरह से करेंगे, तो रिन्यूअल स्कीम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 17 आ गया, यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करेंगे, वही प्री मैट्रिक कैटेगरीज वाइज आएंगे, यहाँ पे SC ST जो भी है। 100 स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। कक्षा 8 में 5 विद्यार्थी हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी।
और नोट अप्लाइड का भी आ रहा है। अगर किसी विद्यार्थी को अप्लाई करना है तो इस पर वो यहाँ के निशान पे क्लिक करेंगे, विद्यार्थी की सारी सूचनाएं जांचेंगे, इस विद्यार्थी की सारी सूचनाएं सही हैं, रीन्यू पे क्लिक करेंगे। रीन्यू पे क्लिक करने के बाद में अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, अप्लाइड ऑन 9/10/2022। इस तरह से हम रिन्यू विद्यार्थी को कर देंगे। सभी कैटेगरी के, जिस भी कैटेगरी का हमारे को विद्यार्थी को रिन्यू करना है वो कर देंगे। इसके बाद में हम चलेंगे लॉक वाले पे। ऐसे एक एक करके सभी विद्यार्थियों को हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे लॉक करने के लिए। ये मैंने सेलेक्ट करी SC स्टूडेंट्स की। 100 स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। 100 स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद में देखो हमने 2 विद्यार्थियों को किया है अप्लाई, अभी किया था। तो देखो ये अगर लड़का है तो 750 रुपये ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा, और लड़की है तो 1250 रुपये अमाउंट आ जाएगा। अगर गलती से कोई विद्यार्थी हो गया है तो लॉक करने से पहले पहले उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं हर एक विद्यार्थी को। हाँ, लेकिन अगर आपने फाइनल लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। ये थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सूचना। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं विदिन 24 घंटे के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।